बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सा वाइट पुलाव बना रही हूँ, चिकन वाइट पुलाव। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है, मैं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। इसमें मैं पहले मैं चिकन बॉयल करूँगी। तो चिकन बॉयल करने के लिए जो चीज़ें मुझे ज़रूरत पड़ेंगी, पहले तो मैंने इसमें तकरीबन पौना केजी जो है, हाफ़ केजी से ज़्यादा है ये चिकन लिए। अच्छे तरीके से इसको मैंने धो लिया है। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी ये जो सूखा धनिया होता है, ड्राई वाला लेकिन साबित चाहिए, ये 1 टीस्पून है। हाफ़ टी स्पून से कम जो है काली मिर्चें हैं। 1 टीस्पून ज़ीरा है, ठीक है। और 1 टीस्पून मेरे पास सौंफ है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। और तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। 3 से 4 टुकड़े जो हैं ये प्याज के लिए मैंने इस तरह से काट के 3-4 टुकड़े, मतलब हाफ प्याज होगा ये। 5 से 6 मैंने ग्रीन चिली ली है। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 तेज़ पत्ते और दालचीनी का टुकड़ा है 1 बड़ा। और इसमें जो है बादियान का फूल है, 1 फूल है, इसको मैंने हाफ पीसेस कर दिए हैं। उसके अलावा आप घी इसमें यूज़ कीजिएगा। 3 से 4 जो टेबल स्पून है ऑयल के जाएंगे, या घी डालें तो बहुत अच्छा जो है ना पुलाव बनता है। तो मैं इसमें जो है घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके अलावा यहाँ पर मैं 4 से 5 टेबल स्पून जो है दही के लिए, और इस तरीके से फेंट के रख दिए। और 1 बड़ा प्याज इस तरीके से काट के रख लिए। और इसके अलावा जो चावल हैं मैंने ये भी हाफ़ केजी लिए हैं, और अच्छे से धो के इसको पानी में तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो गए हैं भिगोए हुए, ये रख दिए। तो सबसे पहले जो है मैं चिकन जो बॉयल करना है उसके इंग्रेडिएंट्स तो आपको बता दिए हैं। अब मैं जो है चिकन पतीले में डालती हूँ, और साथ के साथ जो है सामान भी डालते जाएंगे। इसके अलावा 4 गिलास पानी डालेंगे इसमें, और साथ के साथ मैं आपको बताती जाऊँ कि क्या क्या चीज़ें डालनी है। सबसे पहले तो हम लोग इसमें चिकन डाल देंगे। ये जो मैंने आपको बताया धो के इसको इस तरह से रख दिया है, तो ये मैंने चिकन पहले डाल देते हैं। सबसे पहले जो हमारा चिकन है इसको डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो 4 गिलास पानी है वो ऐड कर दें, क्योंकि 4 गिलास को हमने इतना बॉयल करना है कि वो 2 गिलास जितना बच जाए। तो मेरे पास जो गिलास हैं ये बड़े साइज़ के हैं, तो आपके पास जो गिलास पड़े हुए हैं नॉर्मल साइज़ के, आप वो डाल सकते हैं। तो 4 गिलास इसमें पानी ऐड कर दें। ये सारी चीज़ें इसी में जाएंगी। 1 टीस्पून जो ज़ीरा है वो चला जाएगा, 1 टीस्पून सौंफ है, और ये जो मैंने आपको 3 पीस प्याज के बोले हैं ये हो जाएंगे। साथ ही अदरक लहसुन के जो मैंने टुकड़े रखे हुए थे साबित, ये इसी में जाएंगे इस टाइम पे। ये जो 1 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया रखा है ये भी इस टाइम पे जाएगा। साबित काली मिर्चें जो हैं ये भी 10 से 12 ये भी इसी टाइम डाल दें। 1 टेबल स्पून नमक है, ये भी इसी टाइम डाल दें। 3 से 4 तेज़ पत्ते, 2 से 3 टुकड़े जो ये दालचीनी के थे ये डाल देंगे। बादियान का फूल डाल देंगे। इसमें बड़ी इलायची, 3-4 छोटी इलायची, और 5-6 लौंग ये भी डाल देते हैं। और जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो रख देते हैं साइड पे। अभी इसमें इसको मिक्स करके ढक्कन बंद करके रख देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको तेज़ फ्लेम पे बनाना है। उसके बाद इसको जो है मीडियम पे कर देंगे। चलिए जी, यहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका है पुलाव का। सबसे पहले तो मैं इसमें से जितना चिकन है वो निकाल लेंगे। यखनी जो है मैंने 4 गिलास डाले थे, तो 2 का गिलास हो चुकी हैं इस टाइम यखनी के। बस इसमें से जो चिकन है आप वो सारा निकाल लें, और बाकी पानी छानते हैं। चिकन सारा निकाल लिया हमने। चिकन को करते हैं अभी साइड पे, और इसकी जो बाकी यखनी वखनी है वो निकाल लेते हैं। चलिए, ये यखनी हमारी अभी काम आएगी, तो बस इसमें से जितनी यखनी है वो निकाल लेंगे 2 कप, और बनाते हैं बाकी चावलों का जो बाकी प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। अब ऑयल डालते हैं इसमें। ऑयल की जगह मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें घी ऐड करूँगी, गर्मी की वजह से वो भी पिघल गया।
2 से 3 चम्मच जो है ना घी या ऑयल, जो चीज़ आपका दिल करे, लेकिन पुलाव में घी ही अच्छा लगता है तो मैं घी का ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें मैंने जो बड़ा प्याज काट के रखा था वो डाल देंगे। प्याज को ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ये वाइट जो पुलाव है वाइट बन रहा है, तो इसलिए आप इसको जो है वाइट ही रहना है, क्योंकि इसके जो बाकी मसाला जाते हैं तो उनको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा हम नरम कर लेंगे। चलें जी, प्याज मुझे इतने ही नरम करने के, कलर भी बस काफ़ी हो गया है। अब इसमें डाल देती हूँ मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट है 1 टेबल स्पून, मिक्स कर लें इसको। वाइट चिकन पुलाव बनाएंगे तो बैठ के याद कीजिएगा मुझे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें चिकन। और साथ ही मैंने इसमें जो है जायफल जावित्री का मेरे पास पाउडर था, अगर आपके पास साबित है तो वो डाल दीजिएगा यखनी में, ठीक है। जायफल जावित्री का ये तकरीबन ½ टीस्पून मैंने इसमें डाला है पाउडर। और साथ ही ग्रीन चिली डाल दें। तो 4 से 5 चम्मच दही के थे वो डाल देंगे अच्छे से फेंट के। नमक जब मैं पानी डालूंगी यखनी वाला, उसके बाद ही चेक करेंगे कि नमक हमें कितना चाहिए। मिक्स कर लें। बस दही का जैसे पानी जो है वो ख़त्म होगा तो उसके बाद जो है इसमें यखनी डाल देंगे। तो वेट करते हैं दही का पानी के ख़त्म होने का। तकरीबन 3 से 4-5 मिनट में बन जाएगा इंशाल्लाह। 4 मिनट लग जाएंगे इंशाल्लाह। अब टाइम आ गया है यखनी डालने का। तो मेरे पास जो यखनी है उसको मैं पहले चेक करती हूँ कि मेरे पास कितनी है, क्योंकि मेरे पास 3 गिलास जो है चावलों के हैं। तो 3 गिलास अगर चावल है तो 6 गिलास पानी जाएगा। तो मैं यखनी चेक कर लेती हूँ पहले। अगर कम हुई यखनी तो हम लोग के जो नॉर्मल पानी होता है वो ऐड कर सकते हैं। मैं साथ साथ इसलिए जो है ना नाप करके डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को भी मेजरमेंट का पता हो कि आप लोगों ने अगर 2 कप गिलास डाले हैं तो आपका जो है पानी कितना है। तो 4 कप जो है गिलास ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में 1 गिलास मुझे एक्स्ट्रा जो है पानी का डालना पड़ेगा। 4 ये हो गए और 5 गिलास पानी के हो गए। तो 1 गिलास में एक्स्ट्रा इसमें डाल देती हूँ। और यही वो टाइम होगा जब हम इसमें जो है ना नमक चख लेंगे। इस टाइम पे आपने अपना जो नमक वगैरह वो चख लेना है। यखनी में वैसे सारे गरम मसाले जो है उनकी स्मेल आ चुकी है बेहतरीन सी। तीन गिलास अगर आप चावल के बना रहे हैं तो 6 गिलास पानी डाल लें, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं दम देती हूँ। और नमक मुझे थोड़ा सा इसमें ऐड करना पड़ेगा। नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा है तो बाकी इसमें जो है नमक वो डाल लेंगे हम। तकरीबन मैंने पहले 1 टेबल स्पून डाला था, तो मुझे ½ टेबल स्पून या 1 टीस्पून डालना पड़ेगा नमक का। पानी में जो है बॉयल आ चुके हैं। तो अभी इसमें मैं थोड़ा नमक जो आपको बोला था मुझे कम लग रहा है तो 1 टीस्पून जो है ना मैं नमक का मज़ीद डाल देती हूँ। चलें जी, बॉयल अच्छा खासा देखिए आ चुका है। अभी मैं इसमें राइस डालने लगी हूँ।
आ जाओ मरियम, आ जाओ तुम भी। क्या उठाना है? बोल दो। रवा भी इसी तरह नहीं बोलती थी, लोग समझ जाएंगे क्योंकि जिन है शायद इसके साथ। नहीं, हमें भूख लग रही है। बस बन चुके हैं, ऑलमोस्ट डन हो गए। रखना शुरू कर दो प्लेटें स्लेटें। तो फ्लेम इसकी बिल्कुल हम लोगों ने हाई रखनी है तब तक जब तक कि इसका पानी जो बिल्कुल है ड्राई ना हो जाए, और थोड़ा सा जो रहेगा हल्का सा वो हम दम के लिए रखेंगे। तो इस पर ढक्कन बंद करके तकरीबन तब तक रखेंगे जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता। हाई फ्लेम पे रखना है। पानी बिल्कुल सूख गया, मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसके नीचे कोई तवा वगैरह या इस तरह का कुछ रख लें, नहीं तो आप इसको बिल्कुल जो फ्लेम होती है बिल्कुल हल्की कर दें दम वाली, तो बेहतरीन पक जाएंगे उसमें। तो अभी दम पे मैंने रख दी है, तकरीबन 5 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। चलें जी, माशाल्लाह से जो हमारा वाइट पुलाव है बिल्कुल रेडी हो चुका है। ज़बरदस्त बना है, टेस्ट भी बड़ा ज़बरदस्त आया है। टेस्ट कीजिएगा, बनाइएगा, बना के फिर कमेंट्स में बताइएगा कि किस तरह से बने हैं। अब इंशाल्लाह आपको इससे भी अच्छी बेहतरीन जो डिशेज़ हैं वो भी मिलती रहेंगी साथ के साथ। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूला करें, लाइक किया करें, कमेंट्स किया करें। मुझे हर बार आपको बोलना पड़ता है, तो लाजमी सब्सक्राइब और कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और डिश के साथ।